हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम ह्यूमन लाइफ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट इंक्लूड है, यानी पूरी सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर हमें ध्यान में रखना है। तो पूरा स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हो, तो ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स है। ये जो है वो क्या है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, तो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड की पेयर होती है। ओके, बहुत सारी पेयर्स होती है। ये माउथ है। ओके, यहाँ ये जो है माउथ का जो एंड पोर्शन है वो फार्नेक्स कहते हैं। ओके, फार्नेक्स के आगे यहाँ लार्नेक्स आता है बेटा। क्या आता है, लार्नेक्स। ये फूड पाइप है हमारा। माउथ टू स्टमक वाला जो पोर्शन है वो फूड पाइप, यानी उसे इसोफेगस कहते हैं। ओके, ये स्टमक है। स्टमक वाला ये जो पोर्शन है, ये जे पोर्शन है, वो क्या है, स्टमक। ओके, फिर ये येलो कलर का आपको जो दिख रहा है, येलो कलर वाला, वो पेनक्रियास। ये जो ग्रीन कलर वाला दिख रहा है वो गॉल ब्लैडर है। ये रेडिश जो पोर्शन है ये वाला, वो लीवर है। ओके, फिर ये जो स्टमक होता है, तो स्टमक कहाँ पे ओपन होता है, तो स्टमक का ये पोर्शन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके साथ मीट होता है। ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, येलो कलर का आपको दिख रहा है, उसके साथ स्टमक मिलता है, यानी ओपन होता है। स्टमक का पोर्शन वहाँ टच होता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका एंड, और लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, दोनों यहाँ मीट होते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस, ये अपेंडिक्स है, वो एक्स्ट्रा पोर्शन है, इसकी कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़रूरत नहीं है। ओके, रेक्टम और एनस। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर हो गया। पूरा स्ट्रक्चर हम डिटेल में अभी पढ़ रहे हैं। तो सिस्टम इज फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये माउथ से एनस तक का जो पोर्शन है वो सब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ओके, एंड एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो यहाँ जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, ओके, पेनक्रियाज है, वो सब क्या है, ग्लैंड्स है। ओके, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन से, तभी हमने जो बात की वैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में आता है माउथ, फिर फेरनेक्स, फिर इसोफगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ओके, ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। और मैंने क्या बोला था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड भी एसोसिएट है, यानी उसके साथ जुड़ी हुई है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन सा आता है बेटा, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियास, ये तीनों ग्लैंड्स है, वो एंजाइम सीक्रेट करती है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। तो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, स्टार्च है, तो सबको डाइजेस्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये जो डाइजेस्ट करने के लिए ये जो ग्लैंड्स है उसके अंदर से एंजाइम सीक्रेट होता है। कौन से एंजाइम है वो भी हम बाद में देखते हैं। तो ये जो माउथ होता है हमारा, माउथ का स्ट्रक्चर, तो वैसे सिंपली माउथ बोलते हैं, लेकिन माउथ के अंदर भी क्या है, तो एलिमेंट्री कैनाल बिगेन्स विथ माउथ। वो माउथ से स्टार्ट होता है जहाँ से हम फूड इनटेक करते हैं। माउथ के अंदर क्या होता है बेटा, टीथ होता है एंड मस्कुलर टंग होता है, टीथ एंड मस्कुलर टंग एंड अ सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, माउथ के अंदर। ओके, द टीथ, जो टीथ होता है, टीथ यूजफुल फॉर, किसके लिए यूज होता है, तो कटिंग, चूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ सॉलिड फूड। जो हम फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड है, सॉलिड है, उसको ग्राइंड करने के लिए, च्यू करने के लिए, कट करने के लिए टीथ की ज़रूरत होती है। टंग क्या करता है, तो टंग टर्न्स एंड मूव्स द फूड्स इन द माउथ। तो माउथ के अंदर फूड को मूव करता है एंड मिक्स विथ सलाइवा, एंड उसको क्या करता है, सलाइवा के साथ मिक्स करता है। जो सलाइवा क्या है, तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा एंजाइम सीक्रेट करती है। ये जो सलाइवा है वो क्या करता है, तो मॉइस्चन एंड लुब्रिकेट्स द फूड। ओके,
तो यहाँ हमने देख लिया भाई सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है। तो सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट द सलाइवा एंड सलाइवा मॉइस्चन एंड लुब्रिकेट्स द फूड। फूड को मॉइस्चन करता है यानी गीला करता है और लुब्रिकेट करता है। समझ में आ रहा है बेटा। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट माउथ वो हमने देख लिया। देखेंगे वह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर माउथ में तो प्रोसेस हो गई, फिर क्या होगा तो फार्नेक्स आएगा, उसके बाद क्या आएगा फेरनेक्स। द पोस्टीरियर पार्ट यानी पीछे वाला माउथ के एंड पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द माउथ यानी बक्कल कैविटी। ओके, जो बक्कल कैविटी है उसे माउथ कहते हैं, इज कॉल्ड फार्नेक्स। जो पोस्टीरियर पार्ट है यानी एंड पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे माउथ। इट ओपन्स इन इसोफेगस एंड लार्नेक्स ओपन्स इज फार्नेक्स। ओके, तो ये जो होता है इसोफेगस में ओपन होता है, ये जो फार्नेक्स वाला पोर्शन है वो इसोफेगस में ओपन होता है यानी इसोफेगस से टच होता है। ओके, और जो लार्नेक्स है यानी साउंड बॉक्स है, मैंने बोला था फार्नेक्स के आगे जो आता है वो लार्नेक्स है, साउंड बॉक्स, वो फार्नेक्स में ओपन होता है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लार्नेक्स, उसके बाद ये फार्नेक्स। क्लियर बेटा। ओके, अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ क्या डाइजेस्ट होता है वो बाद में देखते हैं। ओके, इसोफेगस क्या है, तो भाई इसोफेगस क्या करता है, तो उसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, माउथ से स्टमक तक फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ओके, वही फंक्शन है इसोफेगस का। फिर स्टमक क्या है, तो स्टमक इट इज ऑन अ लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल, वो हमें पता होना चाहिए। स्टमक कहाँ होता है, तो हमारा जो एब्डोमिनल है उसकी लेफ्ट साइड स्टमक होता है। ये जो जे शेप का आप देख रहे हो, ओके, ये जो जे शेप कैस्यू जैसा दिख रहा है ना, वो क्या है स्टमक है। ओके, द पोस्टीरियर एंड ऑफ स्टमक, तो पोस्टीरियर यानी एंड वाला स्टमक, एंड पोर्शन opens in earliest part of the small intestine। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में टच होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन को डिओडेनम पर कहते हैं। क्लियर, स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो टच हो रहा है ये पोर्शन को हम क्या कहेंगे डिओडेनम। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और ये स्टमक दोनों को बीच का जो पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे डिओडेनम। एंड द ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर मसल। तो ये जो ओपनिंग है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से टच होता है, उसके साथ कनेक्ट होता है, वहाँ एक स्फिंक्टर मसल होता है, वो कंट्रोल करता है स्टमक के अंदर से फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने से पहले। स्फिंक्टर उसको कंट्रोल करता है, स्फिंक्टर मसल क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। क्लियर। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6.5 मीटर लॉन्ग है, यानी हमारे पूरी ऑर्गेनिज्म सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे बड़ा है, 6.5 मीटर लॉन्ग, 6.5 मीटर लॉन्ग। पूरा एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लॉन्ग है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल कितना है 9 मीटर, उसमें से 6.5 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, तो आपको माइंड में होगा भाई ये स्मॉल इंटेस्टाइन हम बोल रहे हैं लेकिन यहाँ दिखता तो है बहुत बड़ा। ओके, लेंथ 6.5 है, लार्ज इंटेस्टाइन उससे छोटा है, तो ऐसा क्यों। तो ये जो स्मॉल और लार्ज वर्ड्स यूज किया हुआ है वो इंटेस्टाइन के लिए बात कर रहे हैं। स्मॉल और लार्ज उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन की थिकनेस छोटी है, लार्ज इंटेस्टाइन की थिकनेस ज़्यादा है, इसलिए उसे लार्ज कहते हैं। लेंथ के मेजर पे उसको नाम नहीं दिया हुआ है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी उसकी थिकनेस कम है और लार्ज इंटेस्टाइन यानी उसकी थिकनेस ज़्यादा है। समझ में आ रहा है बेटा। ओके, तो यहाँ मैंने जो ये लिखा हुआ है 6.5 मीटर लॉन्ग। ओके, हर्बीवोरस जो होता है, हर्बीवोरस यानी जो एनिमल्स प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स इंटेक करते हैं, ओके, प्लांट्स पे ऊपर डिपेंड है, उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ओके वो लॉन्ग होता है कंपेरेटिव टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ऑमनिवोरस और कार्निवोरस के कंपेयर में बहुत बड़ा होता है, 10 टाइम्स लॉन्ग, यानी हमारा 6.5 मीटर है तो उसके भी बहुत ज़्यादा होगा। ओके, ऐसा क्यों,
तो जो हेर्बिवोरस है वो सेल्यूलस यानी वो क्या लेता है, प्लांट लेता है। ओके, ग्रीन प्लांट लेता है, और ग्रीन प्लांट जो है वो क्या है, तो वो सेल्यूलोस का बना हुआ है। ओके, ग्रीन प्लांट है, हमने प्लांट सेल में पढ़ा हुआ है बेटा। तो प्लांट सेल के आसपास क्या होता है, सेल वॉल होता है, टॉप सेल वॉल, है ना। तो ये सेल वॉल टफ है, इसलिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको ज़्यादा टाइम चाहिए। क्या चाहिए, ज़्यादा टाइम। तो सेल्यूलोज होता है, तो वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसको ज़्यादा टाइम चाहिए, इसलिए उसका इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत लंबा होता है। क्लियर, कंपेरेटिव टू कार्निवोरस। ओके, मीट है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, मीट है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। हेंस कार्निवोरस लाइक टाइगर हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये कभी कभार क्वेश्चन में आ सकता है, भाई हर्बीवोरस होता है और कार्निवोरस होता है, तो हर्बीवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कार्निवोरस से क्यों लंबा होता है। क्लियर बच्चों। ओके, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, अभी डाइजेशन स्टार्ट किया। ओके, अभी तक तो हमने कंस्ट्रक्शन ही देखा था, अभी हम डाइजेशन कैसे होता है वो देखते हैं। सलाइवरी ग्लैंड हमने अभी बोला था, सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, तो सलाइवा सीक्रेट करता है। ओके, सीक्रेट एमेलाइज एंजाइम यानी सलाइवा ईच एंड कन्वर्ट स्टार्च ऑफ फूड इनटू मेल्टोज, स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो सलाइवरी ग्लैंड यानी यहाँ से फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। ओके, फूड के अंदर जो स्टार्च होता है वो स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करता है। कौन, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवी एंजाइम। क्लियर। ओके, फिर ये जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है, तो इसोफेगस में जाता है। यहाँ से फूड निकल के इसोफेगस में जाएगा। क्लियर, पास ऑन होगा। ओके, फिर द फूड इज कैरिड इसोफेगस टू स्टमक, कहाँ ले जाएगा वो, स्टमक में ले जाएगा। ओके, द फूड इज टर्न इनटू स्टमक, स्टमक के अंदर क्या होता है, चर्न होता है बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन प्रोसेस ऑफ स्टमक। तो जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ओके, ये जो प्रोसेस होता है उससे फूड चर्न होता है। ओके, ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, पैरासिटिक मूवमेंट, पैरासिटिक मूवमेंट। ओके, पैरासिटिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स यानी क्या, तो उसका साइज बड़ा होना, साइज छोटा होना, साइज बड़ा होना, साइज छोटा होना, यानी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। तो यहाँ फूड कितना टाइम तक रहता है, तो नियरली 3 आवर्स, 3 आवर्स तक फूड स्टमक के अंदर रहता है। ओके, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन की जो प्रोसेस है वो 3 आवर्स तक चलती है स्टमक के अंदर। ओके, तो यहाँ क्या होता है, फूड ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीस, फूड ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीस एंड कन्वर्ट्स इनटू सेमी सॉलिड पेस्ट। ओके, ऑलरेडी हमने हमारे माउथ के अंदर स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो गया था, उससे भी स्मॉल पीस में कन्वर्ट कहाँ होता है, हमारे स्टमक के अंदर होता है। क्लियर बेटा। ओके, अभी जो द वॉल ऑफ स्टमक्स है, ये स्टमक की वॉल है, यहाँ हमने देखा ये लीवर है। ओके, यहाँ लीवर है। तो द वॉल ऑफ स्टमक कंटेन्स 3 ग्लैंड्स विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। तो स्टमक के वॉल के आसपास उसके आसपास 3 ग्लैंड्स है, वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ओके, जैसे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन एंड मुकास। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन और मुकास को वो क्या करता है, सीक्रेट करता है। कौन, स्टमक की ग्लैंड्स, स्टमक के वॉल पे जो ग्लैंड्स है वो। ओके, अभी जो मुक्कास है उसका फंक्शन क्या है, तो मुक्कास प्रोटेक्ट्स, ये जो मुक्कास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सीक्रेट हो गया, वो क्या होता है, एसिडिक होता है, एसिड यानी एसिडिक। ओके, तो ये एसिड है उससे स्टमक की वॉल को डैमेज ना करे, उसको प्रोटेक्ट करने का फंक्शन किसका है, मुक्कास का। तो मुक्कास प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन। ये पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो एसिडिक है, उससे प्रोटेक्ट करता है। कौन, मुक्कास।
अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एसिडिक होता है। ओके, तो उसका फंक्शन क्या है, तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया किल करता है। हमने जो फूड इनटेक किया उसके अंदर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। ओके, उसको क्या करता है, वो किल करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करता है। और क्या करता है, तो एसिडिक जो मीडियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो द एंजाइम पेप्सिन, जो पेप्सिन एंजाइम था, वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एंड कन्वर्ट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो ये जो एंजाइम पेप्सिन है, पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन, वो क्या करता है, प्रोटीन इंटू पेप्सिन, प्रोटीन into small molecules. Okay, thus digestion of protein begins in the stomach. तो हमारे जो स्टमक है उसके अंदर डाइजेशन स्टार्ट हुआ, वैसा बोल सकते हो। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हुआ, स्टार्च का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हुआ। ओके, यहाँ बोला हमने स्टार्च, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करता है। ओके, अभी जो पार्टली डाइजेस्टिव फूड है जो स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, ओके, देन गोज फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, ये जो फूड आता है वो किससे रेगुलेट होता है, तो हमने अभी आगे बोल दिया, यहाँ क्या होता है, स्पिंस्टर मसल होता है। ओके, स्पिंस्टर मसल होता है, उससे वो कंट्रोल करता है। 3 आवर्स तक स्टमक में रहता है, फिर उसको कंट्रोल करता है, फिर जाने देता है। ओके, यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो जो हमारा फूड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है एंड फैट होता है, तो उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीटली हो जाता है। ओके बेटा, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन फूड है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन फूड डाइजेस्ट विद द हेल्प ऑफ, तो उसके अंदर जो ये डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ओके, तो वो कैसे डाइजेस्ट होगा, तो डाइजेस्ट विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस होता है, बाइल, पेनक्रेटिक जूस एंड इंटेस्टियल जूस, बाइल, पेनक्रेटिक जूस एंड इंटेस्ट, ये कहाँ से आता है, ओके, तो जो लीवर होता है, यहाँ जो लीवर है, ये जो रेड कलर का लीवर है, ओके, तो लीवर सीक्रेट्स बाइल, वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, विच इज ग्रीनिश येलो लिक्विड, वो क्या है, ग्रीनिश येलो लिक्विड। ओके, यहाँ देख रहे हो आप गॉल ब्लेडर, ओके, तो यहाँ गॉल ब्लेडर का कलर कौन सा है, ग्रीनिश कलर, ग्रीन कलर है। तो ये जो बाइल सीक्रेट होता है ग्रीनिश येलो कलर का होता है, वो टेम्पररी गॉल ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है। टेम्पररी कहाँ होता है, गॉल ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है। द बाइल इज, जो ये बाइल जूस है वो क्या है, अल्कलाइन इन अ नेचर, अल्कलाइन यानी बेसिक है, वो क्या है, बेसिक नेचर है, एंड कंटेन सॉल्ट, उसके अंदर सॉल्ट कंटेन है। इट मेक्स द एसिडिक फूड, जो हमने फूड लिया वो एसिडिक भी हो सकता है। ऑलरेडी हमारा स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सीक्रेट होता ही है। ओके, और हमने जो फूड लिया वो भी वो एसिडिक हो सकता है। ओके, तो उसको अल्कलाइन यानी बेसिक में कन्वर्ट करता है कौन, बाइल जूस, सो दैट पेनक्रेटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट। तो जो पेनक्रेटिक एंजाइम है वो उसके ऊपर एक्ट कर सके, उसके ऊपर वर्क कर सके, इसलिए उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो वो कौन करता है, बाइल करता है। समझ में आ रहा है बेटा, ओके। तो बाइल सॉल्ट, बाइल के अंदर जो सॉल्ट है ब्रेक्स द फैट, अभी एक तो फंक्शन हुआ बाइल का, क्या हुआ, पेनक्रेटिक एंजाइम पे एक्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, फूड को अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करना है, यानी बेसिक में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, एक बाइल का फंक्शन ये हुआ। दूसरा फंक्शन क्या है, द बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द फैट, फैट जो है प्रेजेंट इन द फूड, फूड के अंदर जो फैट प्रेजेंट है इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स यानी छोटे छोटे पार्ट्स में। ओके, तो छोटे छोटे ऐसे पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो जो फैट है उसको भी कन्वर्ट करता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, मेकिंग इट
इससे क्या होता है, तो मेकिंग इट इजी फॉर एंजाइम टू एक्ट, तो उस जो एंजाइम है उसके ऊपर इजीली एक्ट कर सके और डाइजेस्ट कर सके, किसको, फैट को। तो बाइल क्या करता है, फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे बॉडी में जो एंजाइम सीक्रेट होता है वो फैट को क्या करे, डाइजेस्ट कर सके। क्लियर बेटा। अभी ये येलो कलर का आप देख रहे हो वो पेनक्रियास है। ओके, तो पेनक्रियास क्या सीक्रेट करता है, पेनक्रेटिक जूस। ओके, विच कंटेन्स एंजाइम, उसके अंदर जो एंजाइम है उसे हम क्या कहेंगे, एमेलाइज, ट्रेप्सिन एंड लिपास। एमालाइज, ट्रेप्सिन एंड लिपास, ये 3 एंजाइम होते हैं पेनक्रेटिक जूस के अंदर। पेनक्रेटिक जूस कौन सीक्रेट करता है, पेनक्रियास। पेनक्रेटिक जूस कौन सीक्रेट करता है, पेनक्रियास। अभी जो एंजाइम एमेलाइज है, एमालाइज जो ये एंजाइम है वो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। वो किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। ट्रिप्सिन है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन। एंड लिपास डाइजेस्ट करता है फैट को। ये सब याद रखना है आपको बेटा। ओके, एमेलाइज एंजाइम जो एमेलाइज है, एमेलाइज डाइजेस्ट स्टार्च, फूड के अंदर जो स्टार्च रहता है उसको, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, लिपास फैट को। क्लियर बेटा, समझ में आया। ओके, द ग्लैंड ऑफ द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टिनियल जूस। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी एंजाइम सीक्रेट होता है। ओके, इंटेस्टिनियल जूस सीक्रेट होता है। कौन सा सीक्रेट होता है, इंटेस्टिनियल जूस। तो जो ये इंटेस्टिनियल जूस है वो क्या कंटेन करता है, तो वेरियस एंजाइम, डिफरेंट टाइप के एंजाइम कंटेन करता है, विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो कंप्लीट करता है, डाइजेशन कंप्लीट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, प्रोटीन इंटू एमिनो एसिड, फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों में कन्वर्ट करता है। क्लियर बेटा। ओके, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इनर वॉल। ओके, मिलियंस ऑफ विलेई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका अंदर का पोर्शन, इनर वॉल, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्यों, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो इससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करने के लिए सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो डाइजेशन इजीली, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब इजीली कर पाएगा, उसको एब्जॉर्ब इजीली कर पाएगा। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका इनर पार्ट है वो विलेई यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का बना हुआ है। ओके, अभी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड passes from the small intestine into large intestine। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में से कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर, अप्रोक्स 1.5 मीटर। वेयर मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब, जहाँ पूरा वाटर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर जो भी वाटर उसको क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, नाउ अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। अनडाइजेस्टेड फूड, तो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम हमको पता चल गई बेटा। ओके, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पता चल गया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड की बनी हुई है, याद रखना है। एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं वो आपको ध्यान रखना है। ग्लैंड्स अलग है, एलिमेंट्री कैनाल अलग है। ओके, यहाँ जो दिखाया हुआ है सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ के अंदर होती है वो क्या करता है, तो अभी हमने देख लिया भाई, वो करता है मॉइस्चर द फूड इनटू बाउल्स, बिगिंस। ओके, यहाँ डाइजेशन बिगिंस होता है, स्टार्च को क्या करता है, वो डाइजेस्ट करना स्टार्च करता
स्टार्ट करता है। ओके, यहाँ से कहाँ जाएगा, इसोफेगस। इसोफेगस क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड टू स्टमक, फूड को स्टमक के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। स्टमक क्या करता है, तो भाई स्टोर करता है 3 to 4 आवर, 3 आवर्स स्टमक स्टोर करता है, उसको चंक करता है। ओके, और यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। प्रोटीन डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टमक के अंदर। ओके, फिर स्टमक में से कहाँ जाएगा, तो स्टमक में से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, तो विलेई लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो सके इसलिए वहाँ विलेई लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में से लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, तो एब्जॉर्ब वाटर, जो वाटर है रिमेनिंग वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, आयंस होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर। और लास्ट में रेक्टम एनस, वहां से क्या करेगा, वेस्ट को रिमूव करेगा। ओके, यहाँ जो ग्लैंड्स है लीवर। ओके, तो लीवर जो होता है वो क्या करता है, डिटॉक्सिफाइड। ओके, डिटॉक्सिफाइड यानी टॉक्सिक है उसको रिमूव करना। सर्टेन मॉलिक्यूल्स स्टोर विटामिन, आयरन, ग्लिसरॉन और सिंथेसाइज बाइल। बाइल को सिंथेसाइज, बाइल को सीक्रेट करता है। बाइल कहाँ स्टोर होता है, तो टेम्पररी गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है। क्लियर। ओके, फिर पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है, तो रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है। ओके, इंसुलिन रिलीज कहाँ होता है, पेनक्रियास में रिलीज होता है। हॉर्मोन्स है ये डाइजेस्टिव पार्ट नहीं है लेकिन ये हॉर्मोन्स है, इंसुलिन सीक्रेट करता है। क्लियर बेटा। ओके, तो ये भी आपको याद रख। ओके, ऐसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो भाई, ये सब है भाई, लीवर है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक। ओके, यहाँ भी आप देख सकते हो सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है लेकिन सेम फिगर सेम है। ओके, तो ये आप सब बारी बारी देख सकते हो भाई, कहाँ क्या सीक्रेट होता है, क्या ओके डाइजेस्ट होता है। क्लियर बेटा। ओके, तो आज